Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma, and today I will discuss the sixth part of narration. जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे स्टूडेंट्स, उन प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया हुआ था. किसके बारे में बताया हुआ था स्टूडेंट्स? असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया हुआ था और बेसिक स्टेप्स बताए हुए थे और जो बेसिक रूल्स होते हैं वो बताए हुए थे. एंड इसके साथ एक मैंने स्पेशल चीज आप लोगों को बताई हुई थी कि जब भी हम सेंटेंस में चेंज इन पर्सन करते हैं, चेंज इन पर्सन, पर्सन को हम चेंज कैसे करते हैं, चेंज इन पर्सन को मैंने एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को बताया हुआ था. कैसे बताया था स्टूडेंट? एक स्टोरी के बिहाफ पे एक स्टोरी मैंने बताई हुई थी जिससे कि जो स्टूडेंट्स की चेंज इन पर्सन की प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं. जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस, ही सेड टू मी, he said to me, comma and word, comma, you are going with me, you are going with me. तो इस टाइप के सेंटेंसेस को जब आप यहाँ से चेंज करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं. यहाँ पर मी दिया, यहाँ पर यू दिया है और यहाँ पे यू के आई करूँ या फिर माई करूँ या फिर मी करूँ. तो ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने ऑलरेडी पार्ट 5 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं नाउन के, और यहाँ पे देखिए आई बटन आ रही होगी, आप उस आई बटन पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट शो हो जाएगी और प्लेलिस्ट की आप स्टार्टिंग से देखिएगा. जब भी स्टूडेंट्स एक छोटी सी आप लोगों को बता दूं, जब भी आप किसी भी YouTube चैनल पे या फिर कहीं पर भी आप वीडियोस देखें तो उस सीरीज को स्टार्टिंग से देखा करिए, सो दैट प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं. और कुछ चीजें अगर कोई टीचर आपको प्रीवियस लेक्चर से लेके कोरिलेट कर रहा है, पीछे से चीजें समझा रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाती हैं स्टूडेंट्स. तो स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा. आप एक चीज सोचिए, मैंने असर्टिव सेंटेंस और बेसिक, असर्टिव एंड बेसिक में 5 वीडियोस बनाई है. सोचिए 5 वीडियोस में मैंने से क्या पढ़ाया होगा, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ चीजें इंटरेस्टिंग तो है ना. अगर चीजें इंटरेस्टिंग नहीं होती तो यहां पर आप लोगों को 5 वीडियोस के बाद ये 6th जो वीडियो आई है, 6th वीडियो में मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस लिए. इसकी प्रीवियस 5 लेक्चर और मैंने ऐसे ऐसे बेहतरीन टिप्स बताए हुए हैं आप लोगों को कि आप लोगों को स्टूडेंट्स कभी भी इसके बाद डायरेक्ट नाइट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो स्टार्ट करते हैं. आज का जो लेक्चर है हमारा वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस. सबसे पहले तो बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है. जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या रहता है ये समझिए. सबसे पहले तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब समझते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन. सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे, जानते हैं ना क्वेश्चन. इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव, 2 टाइप से बहुत सारे लोग इन सेंटेंसेस को जानते हैं. और याद रखिए ये दोनों सेंटेंसेस को ही एक न्यू नेम दिया जाता है. यहां पर इसे यस नो टाइप दिया जाता है और इसे दिया जाता है WH टाइप. तो ये मैंने आप लोगों को सेंटेंस की सीरीज में, सेंटेंस की मैंने प्लेलिस्ट, आप इसके डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. वीडियो में याद रखिए आप जब भी चीजों को देखें तो बेसिक जरूर पढ़ा करिए. इसीलिए बता रहा हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले आप क्या करिए, सेंटेंस की मैंने एक सीरीज है, आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप लिंक दिया हुआ है वहां पे चेक कर लीजिए. वहां से आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के थ्रू सेंटेंस की मैंने 2 वीडियो है, आई थिंक 2 या 3 वीडियोस हैं, कंफर्मली मुझे याद नहीं है. तो उन वीडियोस में आप अप्रोक्स 20 या 20 मिनट्स की वीडियो है, बहुत अच्छे से मैंने सेंटेंस पढ़ाया हुआ है और वीडियो आप पूरी देखिएगा जिससे कि आपको लास्ट में चीजें ओवरऑल बताई जाती है, उससे रिवीजन हो सके. तो स्टूडेंट्स आज मैं इस टॉपिक को नहीं बताऊंगा कि किसे यस नो टाइप कहा जाता है और किसे WH टाइप कहा जाता है. बस सिंपल बता दूंगा, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ रहा है, किसमें आ रहा है? यस नो टाइप. जैसे आपसे किसी ने पूछा आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, तो जनरली आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? क्या आप जा रहे हैं? तो जनरली आप क्या कहेंगे? हाँ मैं जा रहा हूं. तो सिंपली आपने यदि यस कहा तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका यस नो टाइप. अगर आपको लग रहा है आपने मना करना, आपको नहीं जा रहा तो आपने नो कह दिया. तो ऐसे याद कर सकते हैं, जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, किससे स्टार्ट हो रहा हो फ्रेंड्स? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, आप वहां पे क्या मानेंगे? इसको यस नो टाइप सेंटेंस मानेंगे. एक ये मेथड है याद करने का. दूसरा WH टाइप. WH टाइप सेंटेंस में एक तो पैटर्न होता है कि WH वर्ड आता है,
ये बेसिक यही होता है, ऐसे याद कर सकते हो। और इसे जैसे वेयर आर यू गोइंग हो जाए, क्या हो जाए, वेयर आर यू गोइंग, इस चीज को समझिए। तो यहां पर जो वेयर आर यू गोइंग दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसके बिहाफ पे यहां पे WH वर्ड आया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, WH टाइप सेंटेंस। ये बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अगर WH वर्ड दिया जाए तो WH टाइप। अगर किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर, किसी भी प्रश्न का जो जवाब है यस और नो में आ रहा है, तो वहां पे यस नो टाइप हो जाएगा। समझ में आया, आ गया फ्रेंड? अगर समझ में आ गया तो जरूर कमेंट करके बताइए, हाँ सर मेरा यस नो टाइप और WH टाइप क्लियर हो गया। अब इसे डबल इंटरोगेटिव क्यों कहते हैं और इसे इंटरोगेटिव क्यों कहते हैं, ये चीज समझिए। यहां पे आपने वेयर यूज किया और ये आर दो यूज कर दिए, तो इस वजह से इसे डबल इंटरोगेटिव कहा जाता है। ये सिंपल सी बात है। दो अगर आ रहे हैं डबल क्वेश्चन, यहाँ पे WH वर्ड, यहाँ पे हेल्प वर्ड, दोनों एक साथ आ रहे हैं तो डबल इंटरोगेटिव हो गया। और जनरली यहाँ पे जो एक आ रहा है तो इंटरोगेटिव हो जाता है। तो ये पॉइंट आई थिंक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आप लोगों के कमेंट चेक कर लेता हूं कि अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है जिससे कि मैं वहां पे चीजें क्लियर कर सकूं, जरूर आप कमेंट करिए ताकि मैं कमेंट चेक कर लेता हूं एक बार आप लोगों के। ओके, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूं स्टूडेंट्स जनरली यही बोल रहे हैं, हाँ सर समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक अब। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यस नो टाइप। इजी भी रहेगा, समझ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। यस नो टाइप सेंटेंस, इस चीज को समझिए। यस नो टाइप, यस नो टाइप में मैंने आपको याद रखिए, जब भी आप किसी भी रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस को डायरेक्ट में दिया हुआ और उसको इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नेचर चेक करिए। किसका नेचर चेक करिए? रिपोर्टेड स्पीच का। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का नेचर चेक करिए। तो याद रखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो सेंटेंस कौन सा होगा आपका, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव हो जाएगा। कौन सा? इंटेरोगेटिव। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सेंटेंस आपका क्या होगा, यस नो टाइप। ये बात समझ में आ गई। तो अब नेचर, आप नेचर के मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस कौन सा है, यस नो टाइप है, WH टाइप है, इंटरोगेटिव है, सिंपल है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताया जाइए। अगर आपको लग रहा है सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि सर आपने वीडियो लेक्चर बहुत मेहनत से बनाया है। और बस एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, जिससे कि ये चीजें ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास पहुंच सकें। तो आपने नेचर चेक कर लिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड पॉइंट, अगर सेंटेंस यस नो टाइप है, फिक्स हो गया है, सेंटेंस कौन सा है, यस नो टाइप सेंटेंस, और ये फिक्स हो चुका है कि ये यस नो टाइप सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम चेंजेस क्या करेंगे ये समझिए आप। जो फर्स्ट चेंजेस करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग कनेक्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, रिपोर्टिंग वर्ब जो हम सबसे पहले चेंज करेंगे वो आस्क्ड, जनरली आस्क्ड यूज करते हैं, कुछ केसेस में इंक्वायर्ड यूज करते हैं, इंक्वायर्ड और ऑफ। ये मैं आपको चीजें और आगे क्लियर करके बता दूंगा, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में हम चेंज कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। सेकंड जो रहती है कनेक्टिंग वर्ड, हमें क्या यूज करना है फ्रेंड्स, कनेक्टिंग वर्ड जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे इफ या फिर वेदर यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि या तो इफ यूज करना है या वेदर। ये मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर आस्क्ड का ज्यादा यूज अच्छा रहता है, कहां पर इंक्वायर्ड ऑफ का ज्यादा सही रहता है, कहां पर इफ यूज करते हैं, कहां पर वेदर की। जनरली आप यूज कोई भी कर सकते हो, सभी सही होते हैं, बट प्रेफरेंस कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है, कहां पर ये चीज ज्यादा यूजफुल मानी जाती है, मीनिंगफुल कहां पर होती है, वो मैं आगे बता दूंगा। तो एक में यहाँ पे क्वेश्चन, ये चीजें स्टूडेंट्स वीडियो पॉज कर लीजिए, आप राइट कर लीजिएगा कि हाँ सर मैंने ये राइट कर लिया, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये तो पॉइंट हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब और कनेक्टिंग वर्ब का। कनेक्टिंग वर्ड और रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया है। अब मैं क्वेश्चन राइट कर लेता हूं, जैसे सुरेश said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैज, यहां पे हैव कर लेता हूं, हैव यू
completed your project with my help। तो ये चीज, ये मैं क्वेश्चन राइट किया हुआ, इसको मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में समझा दूंगा जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेंटेंस का क्या चेक करते हैं फ्रेंड्स, नेचर। तो पहले तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर राइट करिए जिन स्टूडेंट्स को आंसर पता है, क्योंकि मेथड में बता चुका हूं, पैटर्न में बता चुका हूं, आंसर आपको राइट करना। वीडियो पॉज कर लीजिए फ्रेंड्स और आंसर राइट करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेंजेस देख लेता हूं। सुरेश, सबसे पहले आपको इन बताया था सेड टू। एक चीज और समझिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर जब चेंज होगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कोई भी हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कोई भी हो, अगर यहां पर टू लगा है या नहीं लगा है कोई मैटर नहीं करता, यहां पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ जरूर आएगा। याद रखिएगा हमेशा, यहां पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ जरूर आएगा। यहां पर अकेला सिर्फ सेड दिया तब भी आस्क्ड आएगा। जैसे मैं बता देता हूं, अगर यहाँ पे सेड दिया होता, यहां सेड टू मी नहीं होता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां पर सेड टू मी ना होता, तब भी यहां पर हम आस्क्ड लगाते। क्या लगाते? आस्क्ड लगाते। ये बात समझ में आ गई। यहां पर सेड टू मी दिया हुआ है तो हमने आस्क्ड मी लिख दिया। अब इसके बाद याद रखिए, दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहां पर सेंटेंस की नेचर के अकॉर्डिंग इफ या वेदर लगा देते हैं, अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, अब ये जो सेंटेंस बचा हुआ है ये भी इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जब ये सेंटेंस है फ्रेंड्स, तो इसे हमें किसमें बदलना होता है? सिंपल सेंटेंस में। किसमें? सिंपल या फिर कह सकते हो असर्टिव। क्या? असर्टिव सेंटेंस में बदलना होता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, हैव यू डन, हैव यू डन माल, छोटा सा सेंटेंस ले लेता हूं अलग से, हैव यू डन। तो इसका आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो क्या करोगे? यू हैव डन करोगे या नहीं करोगे फ्रेंड्स? यू हैव डन करोगे या नहीं करोगे, ये बताइए। हैव यू डन था, यू हैव डन का सिंपल सेंटेंस, ये आपका इंटरोगेटिव है और ये आपका असर्टिव है। ये समझ में आया इतना पॉइंट? इसमें हमने क्या किया, इस हैव को इसके बाद रख दिया, इस हैव को यहां रख दिया, तो ये यू हैव हो गया। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ये वाला रूल फॉलो नहीं करता है। अदरवाइज बाकी जितने भी सेंटेंस हैं उनके किसी भी टेंस में दिया हो उसमें क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को इसके बाद रख देते हैं, बस कुछ नहीं करना है। तो इसको हम कुछ देर के लिए यहां पर इसको हम यू हैव लिख लेते हैं, अपने मन में, लिखना नहीं है, मन में लिख लिया हमने, ये सेंटेंस इसके आगे। ये बात समझ में आई फ्रेंड्स? और ये जो पॉइंट है प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट इंडेफिनिट में, इस क्वेश्चन के बाद क्लियर कराऊंगा। तो यहां पे मैंने यू हैव किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, समझ में आएगा, गारंटी मेरी है फ्रेंड्स। देखिए, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे तो ये मेरी गारंटी है, श्योरिटी है कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर बनाना सीख जाएंगे, कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, यू हैव। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यू हैव से लिखना है। तो यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? बाद वाले। मैंने कहानी बताई थी, याद होगा सभी को, मैं और हम पहले आते हैं, तुम बाद में आते हो। तो मैं और हम पहले आ रहे हैं, तो मैं अगर यहाँ पे आई भी होता तो इसके अकॉर्डिंग बदलता, बट तुम है तो आप बाद में आ रहे हो तो आप मी, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, आई। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पे हैव दिया, यहाँ पे पास्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बताया था, प्रेजेंट के कोई भी टेंस हो डायरेक्टली पास्ट में चला जाता है, तो ये प्रेजेंट के परफेक्ट किसमें बदल जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में, और यहां पर हो जाएगा हैड। ये बात समझ में आई फ्रेंड्स या नहीं आई, ये बताइए। ये पॉइंट ऐसे सभी को समझ में आ गया होगा। आई हैड कंप्लीटेड। इसके बाद यहां पे दिया हुआ है योर। योर का मतलब तुम बाद में आते हो, और योर का पॉसेसिव मी के अकॉर्डिंग क्या होता है, माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट विथ माई मतलब मैं पहले आता हूं, और माई जब मैं पहले आ रहा हूं तो किसके अकॉर्डिंग, सुरेश के अकॉर्डिंग। हमने लिस्ट बनवाई तो उसमें लिखा था सुरेश ही, और पर्सन का नेम है तो ही,
अगर कहीं पे सॉरी अगर बॉय का नेम है तो ही, अगर गर्ल का नेम है तो सी। तो यहाँ पे माई है, माई के अकॉर्डिंग ही का पॉसेसिव क्या होगा, विथ हिज फ्रेंड्स। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए आप लोग, ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बताइए। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि सर आपके लिए थोड़ी सी मैं, प्लीज कमेंट जरूर करिए कि हाँ सर आपने वीडियो लेक्चर अच्छा बनाया, और अपने मिनिमम 2 से 3 फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया फ्रेंड्स? अगर किसी का कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करिए, बताइए कि इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको किया समझ में आया है। एक मैं क्वेश्चन यहां पर राइट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, उसका आंसर आपको राइट करना है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस ले लेता हूं मैं। आई said to him, comma inverted comma, you can do this work without his help। इस क्वेश्चन का आंसर आपको राइट करना है। सॉरी कैन यू डू, यहां पे करते हैं कैन यू डू, कैन यू डू। ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का आंसर आपको राइट करना है फ्रेंड्स। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर राइट देते हैं। तो इसके साथ ये पॉइंट्स का आंसर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में ये जो एक्सरसाइज होगी उसके लास्ट में बताऊंगा। जैसे ये वीडियो लेक्चर खत्म होगा तब तो इसको यहीं पर रखा रहने देते। तब तक मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल बता देता हूं कि वहां पर यूज कैसे करते हैं, समझिए। क्योंकि इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे दिया हुआ है डू यू प्ले, क्या दिया है, डू यू प्ले। जैसे सेंटेंस है यू सेड टू हिम डू यू प्ले, तो यहां पर ये जो डू यू प्ले है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये चीज समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इसका तो पहले इंटरोगेटिव का सिंपल बनाते हैं। इसका होगा यू प्ले, क्या होगा, यू प्ले। ये बात समझ में आई? तो ये सेंटेंस बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के मैं एक एक एग्जांपल आपको करा दूंगा, सो दैट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की चीजें क्लियर हो जाएं। तो यहां पर इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल क्या होगा, यू प्ले। ये बात समझ में आ गई? इसका सिंपल क्या होगा, यू प्ले। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये जब पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा क्या हो जाएगा, यू प्लेड। क्या हो जाएगा, यू प्लेड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। फ्रेंड्स समझ में आया या नहीं आया ये बताइए आप लोग। समझ में आया या नहीं आया ये स्टूडेंट्स? मैं गारंटी दे रहा हूं आज के बाद आपको कभी भी डायरेक्ट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप रिवीजन करते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज यहां पर समझ में आई फ्रेंड्स आपको कि मैंने कैसे चेंज किया। क्योंकि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और ईएस आता है, बट सिंगुलर के साथ एस और ईएस आता है, प्लूरल के साथ एस और ईएस नहीं आता है, इसलिए मैंने एस और ईएस नहीं लगाया हुआ है फ्रेंड्स। अब यहां पे इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। तो यू सैड में बताया था आस्क्ड यूज करेंगे, हिम यूज कर लिया, कनेक्टिंग वर्ड जो यूज करना है हमें इफ यूज करना है, वैसे मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। यहां पे जो उसका सेंटेंस है यू प्ले है, यू प्ले के अकॉर्डिंग इसका पास्ट इंडेफिनिट में यू प्लेड होगा। क्या होगा, यू प्लेड। अब समझिए इसको, जब ये यू प्लेड हुआ तो यू तो ये चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, बताइए। यू प्लेड चेंज होना चाहिए ना, तो मैं चेंज कर लेता हूं। तो यहां पे यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, हिम के अकॉर्डिंग, और हिम का मतलब ही। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हिम का मतलब ही, तो यहां पर हो जाएगा ही प्लेड। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए स्टूडेंट्स। इससे ज्यादा इसी तरीके से मैं नहीं बता सकता हूं। जैसे यहां पर इसको यहां पुट कर देते हैं, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में इस डू को यहां ना ला करके अगर यहां पर ईएस लगा, ध्यान से समझिए, एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे, इसको आप आंसर लिखिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आंसर आपको राइट करना है। सेंटेंस में राइट कर देता हूं, दे सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा डज ही
सिंग। छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं जिससे चीजें समझ में जल्दी आ जाती हैं। तो इसका आंसर समझ में आया होगा फ्रेंड्स, मैंने कैसे किया। अब इसका आंसर आपको राइट करना, राइट करिए फास्ट। स्टूडेंट्स किसी का कोई भी डाउट है कमेंट करके बताइए, मैं एक बार आप लोगों की कमेंट ले लेता हूं इस क्वेश्चन के लिए कि आपने क्या इसका आंसर दिया हुआ है, फास्ट। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को देखते हैं। दे सेड टू मी, ये तो आपको पता ही है, दे आस्क्ड मी हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी हो जाएगा, और यहां पे इफ आएगा। यहां तक तो सबको पता होगा अच्छे से, क्योंकि यहां पर इंटरोगेटिव साइन लगा हुआ है, तो आंख बंद करके यहां आंसर लगा दिए। अगर यहां पर हेल्प वर्ब लगी है तो आंख बंद करके यहां पे इफ या वेदर लगा दी। ये बात समझ में आई। अब मैंने आपको बताया था जब यहां पे यू प्ले लिखा हुआ, क्या लिखा था, यू प्ले, तो यहां पे डू यू प्ले था, क्या था, डू यू प्ले। इसे हमने चेंज किया था यू प्ले में, किसमें, यू प्ले में चेंज किया था ना, यहां पे अभी राइट किया था। तो यहां से ट्रिक बता देता हूं आपको फ्रेंड्स, कोई नहीं बताएगा ऐसे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। यहां पर देखिए यस लगा है, नहीं लगा है, तो हमने यहां यस लगाया, नहीं लगाया। समझ में आया नहीं आया ये बताइए। इस टाइप के केस में अगर डू दिया है, डू और डज के केस में, यहां पे देखिए डज लगा है, तो आपको याद ही नहीं करना है, यहां पर डज लगा है, तो यहां पे ही के अकॉर्डिंग मान लीजिए कुछ देर के लिए हम ही लिख लेते हैं। इसमें यस लगा है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सिंग्स कर दें, क्या कर दें, क्योंकि ये ईएस है। डू में जब लास्ट में ओएस बेस ईएस लगा है, लेकिन यहां पर तो एस ही लगाएंगे ना, यहां पर क्या लगाएं, एस ही लगाएंगे, इसलिए यहां पे ये जो इसका ईएस है ये उठ के यहां आ जाता है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर डज लगाए तो क्या आएगा, डू लगाए तो क्या होगा। तो यहां पे मैं दोबारा राइट कर देता हूं, डज ही सिंग, और इसका ये हो गया, तो यहां पे हो जाएगा इफ ही है, जनरली आपको पता है प्रेजेंट टेंस यहां पर दिया हुआ है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट यहां पे दिया हुआ है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग अगर यहां पर पास्ट है तो यहां पर पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। तो यहां पर इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ही सिंग। जब सिंग्स होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेंग हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा, ही सेंग हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स। एक इसी टाइप से मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट का बता देता हूं, उसका आंसर आप लोग राइट करिएगा बस। ये मैंने समझा दिया आपको, यहां से ही सिंग्स होना चाहिए था, बस पास्ट की वजह से यहां पे ही सेंग हो गया, क्योंकि यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और ये ही पता चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आई यू बी और यू में से ये नहीं है, सिर्फ इन्हीं के तीन के जो फंक्शंस है वो चेंज होते हैं, किसी फोर्थ पार्टी के फंक्शंस चेंज नहीं होते हैं। जैसे मैंने स्टोरी में बताया था, मैं और हम पहले आते हैं, तुम बाद में आते, इसके बाद कोई नहीं आता है। स्टोरी याद होगी फ्रेंड्स कुछ को, तो स्टोरी एक बार राइट करिए, देखते हैं कौन सा स्टोरी राइट करता है। एक और सेंटेंस ले देता हूं, बी सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डिड दे सिंग, डिड दे सिंग, इसको समझिए। सेंटेंस हम करते हैं, बी आस्क्ड, ये तो पता ही आपको, ऑब्जेक्ट हो या ना हो सैड का सैड रखना, ऑब्जेक्ट जरूर चेंज करना है, सॉरी जो रिपोर्टिंग वर्ब ये जरूर चेंज करनी है। पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। लेकिन ये चेंज कब होता है, जब यहां पर पास्ट टेंस हो। अगर यहां पर बी से होता तो ये पास्ट में चेंज नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये पास्ट में रहता तो पास्ट इंडेफिनिट ही रहता। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इफ दे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, दे हैड संग, क्या होगा, दे हैड संग। फ्रेंड्स समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का किसमें चला गया, पास्ट परफेक्ट, इसलिए यहां पर सिंग का संग हो गया, सिंग सेंग संग थर्ड फॉर्म होती है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर किसी भी स्टूडेंट का फिर भी कोई डाउट है जरूर कमेंट करिएगा कि क्या यूज करना होता है, क्या नहीं यूज करना है। तो ये मैंने आपको एक एक एग्जांपल्स करा दिए हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए अब एक ही काम बचा है कि आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है वो आप राइट करिए कि हाँ सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में। अब मैं एक आपको स्पेशल रूल बता देता हूं आज के लिए। मैंने बताया था कहां पर इफ लगाते हैं, कहां पर वेदर लगाते हैं। यूज दोनों कर सकते हैं, बट प्रेफर
ज्यादा अच्छी, ज्यादा मीनिंगफुल कौन सी चीज होती है? मीनिंगफुल कौन सी चीज होती है? ये मीनिंगफुल है या फिर इफ मीनिंगफुल, जैसे यू सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग टू कानपुर और नॉट, कानपुर और नॉट। ये समझिए स्टूडेंट्स, कभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझिए, यू सेड टू हिम आर यू गोइंग टू कानपुर और नॉट। सेंटेंस में ऑप्शन दिया गया, क्या दिया? ऑप्शन। अगर सेंटेंस में ऑप्शनल केस आ जाए, कैसा? ऑप्शनल, आपसे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे सेंटेंस के हम लोग बोलते हैं, आर यू, डू यू गो वेदर और नॉट, आप जा रहे हो चाहे जाओ या ना जाओ। तो वेदर का सेंस एक तो चाहे भी होता है, चाहे आपको जाना जाइए मत जाइए। तो इसलिए याद रखिए, अगर और नॉट दिया है तो यहां पे यू इंक्वायर्ड ऑफ, यहां पे आस्क भी लगा सकते हो, सही माना जाएगा, प्रॉब्लम मत इसमें क्रिएट समझिएगा कि सर ये चीज नहीं कैसे बता दी। इंक्वायर्ड ऑफ लगा दो, आस्क लगा दो, दोनों सही माने जाते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ हिम वेदर, यू दिया हुआ ही से चेंज हो जाएगा, तो ही वॉज गोइंग टू कानपुर और नॉट। ये फ्रेंड्स बात समझ में आई या नहीं आई? सिंपल याद रखना है, अगर केस ऑप्शनल है, कैसे है? ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल के केस में याद रखिए यहां पे वेदर को यू ज्यादा मीनिंगफुल मानते हैं। मीनिंगफुल मानते हैं, सिंपली आप इफ भी यूज करिए रॉन्ग नहीं होगा, बट वेदर का यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक पॉइंट और है, वो मैं आपको बता देता हूं यहां पे बस, और आज का वीडियो लेक्चर लास्ट है, इसके बाद मैं आपको ये सेंटेंस बताऊंगा, और इसके बाद और भी सेंटेंस है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जैसे कि रिप्लाइड इन एफर्मेटिव आता है, रिप्लाइड इन नेगेटिव आता है, रिप्लाइड इन एफर्मेटिव होता है एंड रिप्लाइड इन नेगेटिव होता है। तो उसको भी मैं कोशिश करूंगा इसी लेक्चर में कर दूं। मैं थोड़ा सा टाइम चेक आप लोगों को बता देता हूं, टाइम अगर एक वीडियो में हो पाता है तो एक वीडियो में करा दूंगा, दो वीडियो में हो पाएगा तो दो में करा दूंगा। तो यहां पे देखिए, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं, ये चीज समझ लीजिए, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए यहां पर ये सेंटेंस नहीं है ऑब्जेक्ट, अब यहां पे आप इंक्वायर्ड लगाएंगे, ऑफ नहीं लगाएंगे। समझिए, अगर सेंटेंस यहां पर क्या दिया है, यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू गोइंग टू कानपुर और नॉट। अब इसमें दो रूल याद आ गए फ्रेंड्स, एक रूल और याद आ गया, वो भी समझ लीजिए। फर्स्ट तो यहां पे हिम नहीं है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, यू सेड दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं है और हमें इंक्वायर लगाना है, तो फिर ऑफ नहीं लगाएंगे। ये बात पहले तो अच्छे से क्लियर करके समझ लो। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट अब्सेंट है, तो यहां पर ऑफ नहीं लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तभी लगाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने हटा दिया। अब कंडीशन क्या है, यहां पर यू दिया, क्या दिया है? यू दिया है, क्या दिया है? यू दिया है। जब यहां पर यू दिया है तो हमें यू को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए ना चेंज करने के। जब यू के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए है तो हम क्या करेंगे, यहां पे अपने मन से सेड टू हिम, कोशिश क्या करिए, मैं मीनिंग बता देता हूं। जब भी समझिए आप कोई बात कह रहे हो तो दूसरे से ही कहोगे ना, उससे कहोगे या तुमसे कहोगे, उसने तुमसे कहा, उसने उससे कहा भी हो सकता है, बट कोशिश यहां करिए, यदि यहां पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो तो यहां पे आप थर्ड पर्सन मान लिया करिए। अगर यहां पे थर्ड पर्सन है तो यहां पे आप फर्स्ट या सेकंड कोई भी मान लिया करिए। तो यहां पे सेकंड पर्सन है, थर्ड मान लीजिए यहां पर, तो यहां पर इंक्वायर्ड ऑफ हिम कर दीजिएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया, वीडियो को फिर से रिप्ले कर लीजिए पीछे, मैं दोबारा समझा देता हूं एक बार कि क्या मानना है। अगर यहां पर सेकंड पर्सन है, कैसा है? सेकंड पर्सन, तो याद रखिए अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है और यहां पर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यू है, ऑब्जेक्ट बनाना यहां, तो आप अपने मन से यहां पे सेड टू हिम कर दीजिए। क्वेश्चन ऐसा ही लिखा रहेगा, लेकिन यहां पे आप इंक्वायर्ड ऑफ हिम कर सकते हो अपने मन से, अपने मन से इंक्वायर्ड ऑफ हिम कर लोगे, क्योंकि तुमने यहां पे हिम मान लिया है, लिखा नहीं है लेकिन हिम अंदर से मान लिया है, क्योंकि तुमने यू को इस ही के वर्ड में बदल दिया। ये बात समझ में आ गई। सेकंड, अगर यहां पर थर्ड पर्सन है, कौन सा है? ही दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो यहां पे मी मान लिया करो या फिर यू मान लिया करो। ये चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती है। रीजन क्या होता है, जैसे मैंने कहा तो मैं तुमसे कहूंगा या फिर मैं उससे कहूंगा, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तो पॉइंट ये, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑफ नहीं लगाएंगे,
कैंडिडेट ऑफ, अगर हमने जैसे यहां पे रखा है, बट यहां पर अगर हम हिम लिख रहे हैं तो इंक्वायर्ड ऑफ हिम लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए। इसके साथ में इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा आप लोगों को कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहां पे हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, यू दिया हुआ है, इफ लगाइए, कैन दिया हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यू किससे बदलेगा? बाद वाले से, तो ही। कैन का बताया था, कुड हो जाता है, यू कुड डू दैट वर्क विदाउट हिज थर्ड पर्सन, चेंज नहीं होगा, हेल्प। समझ में आया फ्रेंड्स या नहीं आया फ्रेंड्स? जरूर बताइए कमेंट करके कि हाँ सर मुझे ये लेक्चर समझ में आया। अगर आपको लग रहा है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ने आपने वीडियो लेक्चर अच्छा बनाया। और ज्यादा से ज्यादा एक काम करना है आपको, जब आपको फ्री में चीजें घर पर बैठे मिल रही तो कम से कम वीडियो को शेयर तो कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर 2 वीडियो शो हो रही है, उस 2 वीडियोस पे आप क्लिक कर लीजिए फ्रेंड्स। वहां पे आप क्लिक करके आप इसके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा, जैसे यू सेड टू मी आर यू गोइंग। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूं, आर यू गोइंग, कॉमा विद कॉमा, और यहां पे मैंने कह दिया आई सेड यस, आई सेड यस, और यहां पे मैंने कह दिया आई सेड नो, आई सेड नो। तो ये चीजें मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी भी फ्रेंड्स का कोई भी डाउट है तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप यहाँ पे इस साइड देखिए, यहाँ पर एक हमारा चैनल का लोगो और उस पर क्लिक करिए। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन साइड में आ रहा होगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, जिससे कि मैं नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूं उसकी लिंक आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। और यहाँ पर देखिए 2 सीरीज आ रही है, इन दोनों सीरीज में से आपको लग रहा है कि जैसे पार्ट 6 है, इसके पहले आपको पार्ट 5 देखना है या पार्ट 4 देखना है, प्लेलिस्ट भी दी है और मैंने इसके पहले वाला एक वीडियो भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ, क्लिक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।